कि जो फेरे होते हैं, मैंने कि वो 4 होते हैं या 7 होते हैं, और फेरों का महत्व क्या है? देखिए मेरी अभी शादी हुई, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अभी शादी हुई मेरी 2 महीने पहले। देखिए फेरे जो है वैसे तो 4 होते हैं। लिए 4 हाँ, लीगल 4 होते हैं। कहीं कहीं पर ये भी वर्णन है कि 4 का मतलब होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष। अच्छा, वही। पहला फेरा होता है धर्म का, दूसरा होता है अर्थ का, तीसरा होता है काम का, और चौथा होता है मोक्ष का। और ये 4 इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से हर फेरे में ये कह रहे हैं कि हम धर्म में पूरे जीवन एक दोनों साथ हैं, अर्थ में भी एक साथ हैं, काम यानी कि परिवार नियोजन में भी एक साथ हैं, और मोक्ष में भी एक साथ हैं। अड़िग है। आप ये देखिए कि तभी तो हमारे सनातन धर्म में जो है डिवोर्स का कोई हिंदी शब्द नहीं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये तो उर्दू शब्द है ना, तलाक। हमारे नहीं है। आप अलगाव कहिए, कुछ कहिए, वो अलग बात है। वो एक ही बार में बनता है सीधे, वो भी एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक। हाँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए उसके बाद क्या है कि कहीं कहीं ना जो 3 परिक्रमा होती है ना, वो अग्नि की जरूर दिलवा देते हैं, लेकिन फेरे 4 ही होते हैं। पहले फेरे में पत्नी आगे चलती है, दूसरे फेरे में पत्नी आगे चलती है, तीसरे फेरे में भी पत्नी आगे चलती है, और चौथे फेरे में पति आगे चलती है। देखिए पहले फेरे में पत्नी आगे, आपने देखा होगा कहीं भी पूजा पाठ, पांडाल इत्यादि लगा होता है, कीर्तन हो, भजन हो, सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग बहुत कम होता है, महिलाएं ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की धर्म के प्रति ज्यादा रुचि है। तो पहला फेरा किसका हुआ? धर्म का। मैं आपको आपकी भाषा में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ सके। पहला फेरा हुआ धर्म का, और धर्म में कौन आगे? महिला। हाँ, पत्नी, स्त्री जो है आगे है, और क्योंकि वो धर्म में दक्ष है। धर्म जो है उसके अंग अंग में कूट कूट करके समाया हुआ है। सत्यनारायण की कथा में क्या होता है कि जो वैश्य होता है ना, वो वैश्य बार बार एक बार किया भगवान से, एक बार कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वहाँ उन्होंने सुना कि जब मेरे संतान होगी तो मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा, लेकिन वो बार बार, उनकी पत्नी उनको बार बार याद दिलाती, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं। दूसरा फेरा है अर्थ का। देखिए क्या है कि जो घर होता है ना, वो इंसान के लिए, पुरुष के लिए उसकी मंजिल है। मंजिल है। सुबह आप ड्यूटी पर जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, नौकरी पेशा कोई करने जाता है, जैसे काम पूरा हुआ सीधे उसका घर ही दिखाई देता है। बिल्कुल, घर का मतलब मंजिल पर ही पहुंचेगा। लेकिन वो औरत के लिए, पत्नी के लिए उसका मंजिल नहीं है घर। घर पत्नी के लिए उसका किला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसका किला है जिस पर उसकी हुकूमत चलती है। बिल्कुल। और अगर उसने उस घर को ढंग से संभाल लिया तो वो घर नहीं, वो मंदिर हो जाता है। हमारे यहाँ घर को भी मंदिर कहा गया है। क्या बात है। तो अर्थ सारा उसी के पास में है। देखिए जो भी इंसान कमा, लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी स्वरूपा ही है। साथ पत्नी को हमारे सनातन धर्म में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ही कहा गया है। आजकल एक शब्दों की होड़ बहुत मची हुई है कि कई बार मैंने ऐसा टीवी पे सुना है। अच्छा, जो लोग डिबेट में आते हैं वो भी ढंग से नहीं बोल पाते, मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ लड़कियां कह लीजिए, औरतें कह लीजिए, कुछ जो स्त्री वर्ग है ना, वो ये आजकल बहुत प्रचलन में है कि हम पुरुष के बराबर हैं, हम लड़कों के बराबर हैं। हमने तो कभी बराबर कहा ही नहीं, हर कहीं अपने से ऊंचा कहा है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में माँ और जो हमारी बहनें हैं उनको इतना सम्मान दिया गया। हमारे यहाँ तो सरस्वती, लक्ष्मी, माँ गौरी, ठीक है, दर्जा ही ऐसा दिया गया है कि वो हमेशा पूजनीय रही हैं। हम बराबर कह ही नहीं सकते, बल्कि बराबर कहने में मुझे लगता है कि उनका जो दर्जा है वो कम हो रहा है। बिल्कुल। हम अपने ऊपर मानते हैं उनको। और आप ये देखिए कितनी अच्छी परंपरा है सनातन धर्म की। आप एक बार विचार करिए,
आपको अगर अपना घर छोड़ करके कहीं भी जाने के लिए कह दिया जाए तो मुश्किल होगा, वो बिल्कुल। लेकिन वो साक्षात माया स्वरूपा भी कही जाती है। एक दूसरा घर अपने माता पिता को छोड़ करके आती है और आपके घर को प्रॉपर संभालने बस आती है, बिल्कुल। आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आपने अभी आपकी शादी हुई है, जी। विवाह हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। खीलों का, फुलियाँ खील बोलते हैं ना, खील जो चावल से बनती है, धान से, उसका प्रयोग, उसकी आहुति होती है हवन में। बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। उसकी आहुति पता क्यों दी जाती है? जब धान, चावल जब लगाते हैं ना, धान पहले एक खेत में लगाते हैं, हाँ, उस खेत में इतना इतना बड़ा हो जाता है, फिर उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में लगा देते हैं, फिर वो फूल देता है, फल देता है। कन्या का जीवन, स्त्री का जीवन ऐसा ही है। इसीलिए खील की आहुति दी जाती है, धान की आहुति दी जाती है। कन्या का जीवन एक कुल में जन्म होता है, उसमें वो एक लेवल तक बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो दूसरे कुल में जाती है और वहाँ पर फिर फूलती है, फलती है, वंश को बढ़ाती है। इसलिए धान की आहुति दी जाती है। क्या बात है यार। और तीसरा फेरा हो गया अर्थ का। चौथा होता है, देखिए, मोक्ष का। औरत को, स्त्री को कभी मोक्ष नहीं आता, मोक्ष की बातें नहीं आती हैं। भारतवर्ष में आप देखिए, कुछ थोड़ा बहुत महिलाएं संत हो गई हैं, लगभग 99% पुरुष वर्ग के ही लोग तो साधु हैं। साधु संत जिनको जो है मोक्ष, वानप्रस्थ जो भी संन्यास आया है, वो लोग जो भी आश्रमों में हैं, वो सब साधु संत तो पुरुष वर्ग के लोग हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग को बहुत जल्दी मोक्ष आ जाता है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस विवाह के बाद जो है, पुरुष जो भी अच्छा कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, क्योंकि वो तो गृहिणी होती हैं, वो आपके साथ सभी जगह नहीं जा सकती हैं कि आप कहाँ कहाँ पुण्य कर रहे हैं। कहीं पर कोई गरीब मिल गया, उसको दान दे रहे हैं, उसका फल विवाह के बाद ऑटोमेटिक उनके खाते में आ जाता है। तो मोक्ष के लिए उन पर मोक्ष ऑटोमेटिक प्राकृतिक कम होता है, इसीलिए मोक्ष के फेरे में आपको आगे कर दिया है, ताकि बाकी तीनों में आप पीछे, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो। इसीलिए मोक्ष में क्या उनको बात है। पीछे कर दिया है और आपको आगे कर दिया है।